नवजात शिशु एवं 1 से 1.5 साल तक के बच्चों में म्यूकस यानी बलगम जिसे हम कहते हैं, कफ कहते हैं, उसका निर्माण हमेशा ज़्यादा ही रहता है एज़ कम्पेयर टू ग्रोन अप्स जो बड़े होते हैं उनसे। तो छाती में से आवाज़ आना, म्यूकस यानी बलगम, कफ का गले में जमा होना, या जिसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस जमा होना ऐसे बोलते हैं, उसके लिए कुछ घरेलू उपाय मैं यहाँ शेयर करूँगी। हमेशा सर्द हवा, बारिश का मौसम, ये जिन जगह पे रहती है वहाँ बच्चों को हमेशा कफ या बलगम की तकलीफ रहती है। न्यूबॉर्न में ये सबसे ज़्यादा रहती है। और अगर ये बेबीज़ में बुखार है, फिर खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं तो सलाह दूंगी कि आप अपने पेडियाट्रिशियन से मिलें, उनकी सलाह लें, उनको कंसल्ट करें। लेकिन जब सिर्फ छाती, गला, नाक की भरा हुआ रहता है तो तुरंत ये घरेलू उपचार करने से शिशु को राहत मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी उनको कफ, खांसी, सर्दी, बुखार ऐसे होता है तब उनको फल या फलों के रस नहीं देने चाहिए, फ्रूट जूसेस अवॉइड करने चाहिए। और राइस मूंग दाल का पोरिज जो बोला है वो ऐसा पतला सत्तू घोल करके देना चाहिए। वेजिटेबल्स का सूप यानी उसका पानी पतला सा वो देना चाहिए। और दूसरी एक बात कि अवॉइड चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, इन सब ज़्यादा कफ म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। आइए देखते हैं पहला उपाय। तो उसके लिए हमें लगेंगे फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को संस्कृत में अतसी बोलते हैं। यह इजीली अवेलेबल मार्केट में हो जाते हैं। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसका जेल निकाल के वो छाती पे लगाने से बहुत ही लाभ होता है। ये लेप लगा के उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा लगाए रखें, फिर उसके ऊपर शिशु को रेगुलर कपड़े पहनाइए और थोड़ी देर तक ये रहने दें, अपने आप सूख जाता है। ये लेप लगाने से शिशु के छाती में जमा हुआ जो कफ है वो सूख जाएगा। बहुत से शिशुओं में इसको लगाने के कुछ देर उपरांत मोशन या पॉटी हो जाती है, तो यही भी अच्छी बात है। तो इट इज़ वेरी यूज़फुल रेमेडी। बस ये जेल लगाते समय हमें एक सावधानी बरतनी है कि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लुकवार्म होना चाहिए कि जिससे वो सहन हो सके उसको टेम्परेचर। तो हमें टेम्परेचर पहले हमेशा चेक करना चाहिए। और दूसरी बात, वो बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कटोरी में लेके थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। अगर बहुत ठंडा हो गया है तो थोड़ा हल्का सा गर्म करके, लेकिन ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ऐसा जेल हम अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना, नहीं तो हम शिशु को बर्न पहुंचा सकते हैं। इससे कुछ ज़्यादा रेडनेस आ सकती है छाती पे या हानि हो सकती है। फिर सेकंड रेमेडी है, हम एक लोहे का तवा लेंगे, उसको हाई फ्लेम के ऊपर गर्म करेंगे। अगर आपके पास कोयले है तो उसके ऊपर कोयले भी रख सकते हैं। ये 15 मिनट्स तक मिनिमम गर्म करना है। अभी उसके ऊपर गर्म होने के ऊपर आती है जो 3 हर्ब्स मैंने दिखाए हैं, जैसे डील यानी सौंफ और अजवाइन, और तीसरा ये जो चूरन दिख रहा है ये बच का चूरन है, या वच, या उसको एकोरस कैलमस ऐसा बोलते हैं बॉटनिकल नेम। तो ये तीनों हर्ब्स आपको सिर्फ याद रखने हैं और उसको ये लोहे के तवे के ऊपर डालना है। और उससे जो भी फ्यूम्स आएंगी और उससे जो भी धुआं आएगा वो हर्ब्स का होगा, तो वो मेडिसिनल फ्यूम्स आपके पूरे रूम में फैल जाएगी और जो सांस के जरिए बच्चों को मिलेगी और माँ को भी मिलेगी। तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है कफ से राहत मिलने के लिए। फिर उसके बाद आता है कि ये जो गरम तवा है उसके ऊपर हम एक साफ़ सुथरा कॉटन रख देंगे और उसको गरम करके ये कपड़े से शिशु की छाती, पीठ और पेट को भी हम सेक लेंगे। तो ये सेकने से भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। उसको आयरन से भी, प्रेस से भी आप गरम कर सकते हैं।
इजी वे। चौथी एक रेमेडी है, इसमें हम अजवाइन की एक पोटली बना देंगे। इसके लिए हम एक साफ़ सुथरा रुमाल लेंगे, उसके ऊपर अजवाइन मसल के थोड़ा सा उसके ऊपर डालेंगे और उसके ऊपर ही कुछ यूकैलिप्टस ऑयल करके आता है, नीलगिरी का तेल, उसके कुछ बूंद डाल देंगे और उसकी एक अच्छे से पोटली बना देंगे, पैक करेंगे ताकि वो बाहर ना आए। और उसका दूसरा मेथड ये भी है कि अगर आपके पास रुमाल अवेलेबल नहीं है तो छोटी कोई भी कपड़ा की बैग है आपके पास, बटुए जैसी, तो उसमें भी आप ऐसा डाल के ये जो मैंने दिखाया है वैसे पोटली बना सकते हैं। और ये पोटली बना के हम शिशु के मतलब बेबी के सर के पास तकिए तले रख देंगे रात भर, तो इससे जो भी फ्यूम्स आएगी वो स्मेल उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके शिशु को राहत मिलेगी। तो ये हमें बड़ों के लिए भी अच्छा है और बेबीज़ के लिए भी ये बहुत राहत देता है, तो उसको ओवरनाइट रखना है। वैसे ही अजवाइन को हम तवे पे ऊपर थोड़ा गरम करके हल्का सा अच्छे से उसकी भी ऐसे ही पोटली बना के, वो जो पोटली गरम जब रहती है तो उससे हम छाती उसकी सेक सकते हैं बच्चे की। तो याद रखिए कि वो करते समय ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसी पोटली बना के बाद में उसको तवे पे थोड़ा गर्म करके एकदम हल्का सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो फिर शिशु को बर्न हो सकता है। तो इसलिए अपने हाथ पे लेके उसका टेम्परेचर चेक करके फिर बाद में शिशु के छाती पे लगा के हम उसको सेक दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। इन सभी उपायों से शिशु के कफ में बहुत ही फ़ायदा होता है, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में जब हमेशा हवा ठंड रहती है, तब दिन भर बच्चे को 2 या 3 कपड़े एक के ऊपर एक पहनाना चाहिए, जिससे छाती को गर्माश बनी रहे। रात को सोते समय भी लॉन्ग पैंट, सॉक्स, टोपी यह पहना के ही सुलाना चाहिए।